Assalamu alaikum students, how are you? Now open the books Science Introductory for class prep. Move on the unit number 5. who read about the importance of government. गवर्नमेंट की अहमियत जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट और इसकी क्या अहमियत है. अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हु वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं. टू रन यानी चलाने के लिए. अ सिटी, आ प्रोविंस और आ कंट्री यानी एक शहर को, एक सूबे को और एक मुल्क को कैसे चलाया जाता है, और ये जो सारे लोग हैं जो इसको चलाते हैं उन सब को अगर हम मिलाएं तो वो एक गवर्नमेंट बन जाती है. इन एवरी कंट्री, हर जो शहर है, द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स एंड लॉज फॉर द पीपल टू कीप देम सेफ. यानी यहाँ पे अगर आप हर शहर में देखें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है वो मेक्स रूल्स एंड लॉज होते हैं हर शहर के, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो सेफ रहते हैं एक दूसरे से. इट्स इंश्योर दैट द रूल्स एंड लॉज मस्ट बी ओबेड, और ये इस बात की श्योरिटी दी जाती है कि जो रूल्स हैं और जो लॉज हैं उनको फॉलो किया जाए. उनको जो है आप जो गवर्नमेंट आपको हर शहर में लॉज एंड रूल्स देती है आप उसको फॉलो करें. देयर आर मैनी पीपल इन गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग हैं. द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड ऑल पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ फॉर ओबेइंग द रूल्स. यानी यहाँ पे डिफरेंट जो है वो लोग होते हैं, डिफरेंट, जिसमें प्रेसिडेंट आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, ये सारे जो है ये गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और ये रूल्स को जो है वो ओबे करते हैं. एंड द गवर्नमेंट हेल्प अस इन मैनी वेज, और गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी मदद करती है. हाउ द गवर्नमेंट हेल्प अस, वी आर लर्निंग अबाउट द वेज इन विच द गवर्नमेंट हेल्प अस. यानी हम लोग वो तरीके पढ़ेंगे जिसमें गवर्नमेंट जो है वो हमारी हेल्प करती है. इट कीप्स अस सेफ फ्राम थीव्स एंड बैड पीपल, यानी जो चोर हैं और जो बुरे लोग हैं ये इससे हमारी हिफाजत करती है. यानी जो पुलिस का जो एक पार्ट है, यानी पुलिस का जो एक डिपार्टमेंट है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो जो हमारे थीव्स हैं और जो बैड पीपल्स हैं उससे हमारी हिफाजत करें. नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ जज टू सेटल फाइट पीसफुली. यानी और दूसरी तरफ आप देखें ये जो जज वगैरह हैं ये हमारी जो फाइट्स, यानी हमारी जो फाइट्स का जो होता है सिलसिला उसको सेटल करती हैं पीसफुली, यानी जिसमें आप जो है वो पीसफुली उसको सेटल कर सकते हैं. ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर जो केस होता है उसको पीसफुली सेटल किया जाता है. नेक्स्ट इज है इट प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम इट्स एनिमीज. यानी ये जो बॉर्डर वगैरह है वहाँ पे जो आर्मी है वो हमारी जो हमारा मुल्क है उसकी हिफाजत करती है. ये भी एक कंट्री है, यानी कंट्री का एक हिस्सा है जो हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं. इट प्रोवाइड्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड रोड्स फॉर अस, और ये जो है ये हमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स जो हैं, यानी ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं. ये जो है ये भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है, यानी हमें स्कूल्स की शक्ल में, हॉस्पिटल्स की शक्ल में एंड रोड्स की शक्ल में जो हमें हमारी मदद करती हैं. अब आ रहा है रोल ऑफ अ गवर्नमेंट. रोल्स ऑफ अ गवर्नमेंट. It is a government's responsibility to provide us with facilities. यानी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें जो है ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें. इन रिटर्न सिटीजन्स शुड पे द गवर्नमेंट्स टैक्सेस. यानी ये सारी जो फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट हमें पे करती है और इसके जो है इन रिटर्न यानी इसके जवाब में जो सिटीजन्स हैं वी एज बीइंग अ सिटीज़न वी शुड पे द गवर्नमेंट टैक्सेस. यानी हमें जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं उनको पे करना चाहिए. सबसे पहले है बिल्ड रोड, ब्रिज, पार्क टू मेक लाइफ इजी फॉर अस. यानी यहाँ पे जो है वो रोड्स हैं, ब्रिज हैं और पार्क्स हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए जिनको बिल्ड किया जाता है. और इन्हीं रोड्स जो हैं, ब्रिज हैं और पार्क्स हैं, और इसी के जो इन रिटर्न हैं हम लोग क्या पे करते हैं, हम लोग टैक्सेस पे करते हैं. उसके बाद है बिल्ड स्कूल फॉर एजुकेशन एंड हॉस्पिटल फॉर हेल्थ केयर. और इसी तरह स्कूल्स हैं यानी और हॉस्पिटल्स हैं जो हमारी हेल्थ केयर के लिए बिल्ड किए जाते हैं. ये भी रोल है किसका, गवर्नमेंट का रोल है. नेक्स्ट इज़ है मेक लॉज दैट कीप अस सेफ
like traffic laws to keep the road safe and health laws to protect our health। यानी ये आपने ये तस्वीर में देखें कि वैक्सीनेशन के बारे में बता रहे हैं, जो बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है ये भी एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी गवर्नमेंट का रोल है, यानी जिसमें हमारी जो लाइफ है उसको सेव किया जाता है, उसके इसमें ट्रैफिक लॉज को फॉलो किया जाता है ताकि हम लोग जो है वो मुख्तलिफ हादसा से जो है महफूज रह सकें। इसी तरह रोड को सेफ बनाया जाता है। हेल्थ लॉज हैं, यानी हमारी जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लॉज को बनाया जाता है ताकि हम लोग जो है वो हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकें। नेक्स्ट है कीप पीपल सेफ बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल रेस्क्यू 1122 एट्सेट्रा। यानी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी जो हमें सेव करते हैं, जो हमें डिफरेंट काइंड्स की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं और उन सर्विसेज से वो हमें जो है वो सेव करते हैं। यानी अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहाँ पे 1122 की जो सर्विस है उसको हम लोग कॉल करते हैं, जो एट द स्पॉट एट अ टाइम वो जो हमें सेव करते हैं, हमारी जो लाइफ है उसको सेव करते हैं। ये भी एक जो है वो रोल है किसका, गवर्नमेंट रोल है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेकिंग लॉज दैट हेल्प एवरीवन। यानी यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं जो एवरीवन यानी हर किसी के जो है वो मदद करते हैं। एंड द लॉ शुड बी फेयर एंड इक्वल फॉर एवरीवन। और ये जो लॉज हैं वो हर किसी के लिए इक्वल होते हैं और फेयर होते हैं, यानी इसमें कुछ भी डिसफेयर नहीं होता या कुछ भी इनइक्वालिटी नहीं होती है, ये सबके लिए एक तरह के होते हैं। प्रोटेक्टिंग द पीपल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है वो क्या है, प्रोटेक्ट करना लोगों को, जो वहाँ की आवाम है उसको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्टिंग द पीपल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है वो है प्रोटेक्टिंग द पीपल्स। प्रोटेक्टिंग यानी वहाँ की जो आवाम है उसको प्रोटेक्ट करना। व्हाट आर राइट्स, यानी राइट्स क्या हैं। अब हम लोग अपने राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं जो हमें जो है वो गवर्नमेंट से मिलने चाहिए। अ राइट इज़ समथिंग दैट अ पर्सन शुड हैव। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो हर पर्सन को जो है वो पता होना चाहिए कि ये हमारे राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल people have the rights to live safe or the rights to drink clean water। यानी ये हमारे राइट्स में शामिल है कि हम लोग जो है वो कैसे सेफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं, या हम लोग कैसे जो हमें साफ़ पानी की जो फैसिलिटी है वो हमें कैसे मुहैया होती है। द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ पीपल। यानी यहाँ पे कुछ राइट्स बताए गए हैं कि लोगों के कौन कौन से राइट्स हैं। नंबर 1 इज़ द राइट टू एजुकेशन। यानी आपको जो तलीम की जो फैसिलिटी है वो आपका राइट है कि आपको जो गवर्नमेंट है उसको वो प्रोवाइड करे। द राइट टू हेल्थ केयर की जो एक फैसिलिटी है ये भी गवर्नमेंट का जो है वो एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को राइट हेल्थ केयर प्रोवाइड करे। एंड द राइट टू सेफ्टी, और उनको कैसे सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। एंड द राइट टू फूड एंड वाटर की जो राइट है हमारा वो हमें गवर्नमेंट को चाहिए, वो हमें हर सूरत में प्रोवाइड करें। एंड द राइट टू शेल्टर, यानी जो हमारे शेल्टर हैं जहाँ पे हम लोग जिसको हम लोग अपने होम्स का नाम देते हैं, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करे। एंड द राइट टू बी रिस्पेक्टेड एंड लव्ड, यानी ये भी एक हमारा राइट है कि वो जो है वो हमारी रिस्पेक्ट करें या हमसे प्यार करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में उन्हें दिखाया गया है कि स्कूल्स की जो है ये हमारा राइट है। एजुकेशन इज़ आवर बेसिक राइट, यानी ये हमारा जो है राइट है जो हमें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो हेल्थ केयर है, वैक्सीनेशन वगैरह की, उसके बाद रोड्स की सेफ्टी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है यानी हमें फूड और वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाए, शेल्टर प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट इज़ हमें जो है वो रिस्पेक्ट एंड लव वंस, यानी ये भी हमारा राइट है जो गवर्नमेंट को हमें देना चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 41। व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब राइट्स के साथ साथ उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं, यानी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें उसको करना चाहिए। लाइक वी हैव राइट्स, यानी जैसे हम लोगों ने हमारे पास कुछ राइट्स हैं तो उनके साथ साथ वी आल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स अदर पीपल, और दूसरे लोगों पे हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जिसको हमने पूरा करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन, यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक पर्सन की ड्यूटी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यानी आप जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं। वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं?
स्टडिंग हार्ड, यानी आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़ें, स्टडिंग हार्ड। उसके बाद नेक्स्ट है बीइंग होनेस्ट, यानी अपने काम में जो है आप ईमानदारी से करें। बीइंग पोलाइट टू अदर्स, दूसरों के साथ आप नरमी से बात करें। टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी टेक केयर करें, उसको वेस्टेज उसको ज़ाया मत करें। फॉलोइंग रूल्स, यानी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करें। नेक्स्ट है नॉट वेस्टिंग फूड एंड वाटर, यानी जो ये फैसिलिटी फूड एंड वाटर की है उसको वेस्ट मत करें। नेक्स्ट है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर, यानी अगर आप राइट्स को ले रहे हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिसको आपको पूरा करना है। राइट ऑफ अ पर्सन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर वन, यानी एक का जो राइट है, एक शख्स का जो राइट है वो दूसरे की जिम्मेदारी है को उसको पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ योर राइट टू गो टू स्कूल, यानी ये आपका राइट है कि आप स्कूल जाएं एज अ रिज़ल्ट, लेकिन उसके बदले में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सेंड यू टू द स्कूल, यानी स्कूल जाना तो आपका एक राइट है, लेकिन ये आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है वो आपको स्कूल भेजें। मोर एवर इट इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके साथ साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे अटेंशन इन क्लास एंड वर्क हार्ड, यानी आप जो है वो अपनी क्लास में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अटेंशन पे करें, फुल तवज्जो के साथ पढ़ें और वर्क हार्ड, और जो है आप सख्त मेहनत करें ताकि जो है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकें। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट में वी आर डिस्कसिंग द कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग, द स्टूडेंट्स विल मेक क्लासरूम्स रूल्स इन ग्रुप्स एंड डिस्कस विद होल क्लास, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्लासरूम में एक ग्रुप की शक्ल में इसको डिस्कस करें कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट आर द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड फाइनलाइज करें द रूल्स एंड डिस्प्लेइंग इन द क्लासरूम, यानी फाइनलाइज करें कि कौन से रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, कौन सी राइट्स हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डैट वी शुड हैव टू फॉलो। ये जो है एक कोऑपरेटिव लर्निंग है, यानी ये एक दूसरे के साथ आप डिस्कस करें कि हमारे कौन कौन से रूल्स हैं, हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबुलरी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ जज, यानी जज समवन हु डिसाइड व्हाट इज़ करेक्ट ऑफ देयर इज़ डिसएग्रीमेंट, यानी जज जो होता है ये एक ऐसा पर्सन है जो डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ करेक्ट, क्या सही है, इफ़ देयर इज़ आ डिसएग्रीमेंट, यानी क्या सही है और क्या गलत है वो इसके बारे में जो है वो डिसाइड करता है, वो उसका डिसीजन करता है, और उस पर्सन को हम लोग जज का नाम देते हैं। नंबर 2 इज़ राइट। राइट इज़ समथिंग दैट अ पर्सन शुड हैव, यानी राइट जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हर पर्सन जो है उसको शुड हैव, यानी उसको ना होनी चाहिए। व्हाट इज़ आवर राइट, यानी हमारे क्या राइट्स हैं। और उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब आप राइट्स को गेन कर रहे हैं देन यू शुड आल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर आप राइट्स को अवेल कर रहे हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो आपको दूसरे वर्ड्स में आपको दूसरों को देनी चाहिए। अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन, यानी जो ड्यूटी होती है ना एक पर्सन की, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि बच्चों का स्कूल जाने का उनका राइट है, लेकिन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। अब आगे से बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो फुली अटेंशन पे करें और वो जो है वो वर्क हार्ड करें, यानी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको जो है वो उसको साथ साथ लेके चलें, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी है वो आपको स्कूल भेजते हैं और आपका ये राइट है कि आप स्कूल जाएँ, लेकिन उसके साथ साथ राइट के साथ आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो ये है कि आप फुली अटेंशन के साथ स्कूल जाएं और अपना वर्क हार्ड करें ताकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो इससे खुश हों। प्रोटेक्ट, यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है प्रोटेक्ट, टू कीप समवन और समथिंग सेफ, यानी अगर आप किसी चीज़ को या किसी इंसान को सेव करते हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट का नाम दिया जाता है, यानी जिसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड, टू गिव समवन समथिंग दैट दे नीड, यानी किसी को कोई ऐसी चीज़ देना जिसकी उसको ज़रूरत हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोवाइड। टू गिव समवन समथिंग दे नीड, यानी अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अगर आप उसको वो दे रहे हैं तो वो जो है वो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी।
सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्शन, यानी सेफ्टी इज़ इन अदर वर्ड्स इज़ प्रोटेक्शन, यानी कैसे आप जो है वो दूसरों की हिफाजत कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी गवर्नमेंट की, और उसमें कुछ हमने रूल्स पढ़े, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी, और कुछ अपने राइट्स के बारे में डिस्कस किया। अब नो वी आर गोइंग टू मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। अब इस यूनिट की जो एक्सरसाइज है हम लोग जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, कुछ सूटेबल वर्ड्स हैं, उनके साथ आपने इसको फिल करना है। नेक्स्ट है नंबर 1 इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी इम्पोर्टेंट ऑफ गवर्नमेंट में हम लोगों ने नंबर 1 हमारे पास जो एक्सरसाइज आ रही है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी ये जो फिलिंग्स हैं, ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनको फिलअप करें विद सूटेबल वर्ड्स के साथ, जिसमें है नंबर 1 इज़ हेल्प, यानी मैनी, टैक्सेस, रूल्स एंड लॉज एंड स्कूल, ये सारे वर्ड्स हैं। इनको आपने यूज़ करके नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसको फिलअप करना है। नंबर 1 इज़ हेल्प्स, मैनी, टैक्सेस, रूल्स एंड लॉज एंड स्कूल। नंबर 1 इज़ देयर आर मैनी, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, देयर आर मैनी पीपल इन अ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलते हैं, तो फिर जाके वो एक गवर्नमेंट की शक्ल में हमारे सामने आती है, जो हमारे सिटीज़ को, हमारे प्रोविंस को और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। द गवर्नमेंट्स मेक्स रूल्स एंड लॉज फॉर द पीपल। गवर्नमेंट जो है वो बिल्ड करती है फॉर एजुकेशन, स्कूल्स फॉर एजुकेशन, यानी स्कूल्स बनाती है जहाँ पे हम लोग तालीम हासिल करते हैं। द गवर्नमेंट शुड, यानी गवर्नमेंट्स हेल्प अस इन मैनी वेज़, यानी ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी हेल्प करती है, जैसे ये हमारी लाइफ्स को प्रोटेक्ट करती है, हमें स्कूल्स वगैरह की फैसिलिटी देती है, ये सारी जो है ये गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट हेल्प अस इन मैनी वेज़, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी मदद करती है। सिटीजन्स शुड पे द गवर्नमेंट, यानी सिटीजन्स को क्या पे करना चाहिए गवर्नमेंट को, इन रिटर्न टैक्सेस पे करने चाहिए। ट्रू और फॉल्स, द गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। अब इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ें। फर्स्ट यू रीड आउट ऑल द स्टेटमेंट्स एंड विच स्टेटमेंट इज़ राइट, टिक द स्टेटमेंट्स एंड अदरवाइज यू जो है क्रॉस करें आप इस स्टेटमेंट को। नंबर 1 इज़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट जो है वो हमें तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इज़ इट राइट स्टेटमेंट? यस, इट इज़ राइट स्टेटमेंट, जो टिक दिस स्टेटमेंट। द लॉज शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, जो लॉज होते हैं वो हर किसी के लिए इक्वल होते हैं। यस, इट इज़ राइट स्टेटमेंट, सो टिक दिस स्टेटमेंट। नंबर 3, वी शुड नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, हमें जो गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। इज़ इट राइट? नो, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। वी शुड फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स। द गवर्नमेंट बिल्ड हॉस्पिटल्स फॉर हेल्थ, गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल बनाती है फॉर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए। येस, इट इज़ राइट स्टेटमेंट, टिक दिस स्टेटमेंट। ट्रैफिक रूल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रोड सेफ्टी, यानी जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है हमारी रोड सेफ्टी के लिए। इज़ इट राइट स्टेटमेंट? नो, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्रॉस दिस स्टेटमेंट। Here we have completed our true and false. Next move on the match the columns. Match the columns, column A and column B. आपने इन कॉलम्स को पढ़ना है और इनको मैच करना है। नंबर 1 कॉलम ए में वी शुड पे, नंबर 1, नंबर 2 रूल्स एंड लॉज, एंड नंबर 3 बिल्ड रोड्स, एंड नंबर 4 गवर्नमेंट्स हेल्प्स एंड द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यानी ये जो सदर है और जो वज़ीर आज़म है इसके बारे में आप नंबर कॉलम बी में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर ट्रांसपोर्टेशंस, मैनी वेज, टैक्सेस ऑन टाइम, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड मस्ट बी ओबेड। नंबर 1 वी शुड पे, हमें क्या पे करना चाहिए? वी शुड पे टैक्सेस ऑन टाइम, हमें टाइम पे टैक्सेस को पे करना चाहिए। रूल्स एंड लॉस जो हैं ये जो हैं ये क्या है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। रूल्स एंड लॉज शुड बी फॉलोज, रूल्स एंड लॉज मस्ट बी ओबेड, यानी उनको जो है वो ओबे करना चाहिए, उसको
फॉलो करना चाहिए। बिल्ड रोड्स, रोड्स बिल्ड करना ये क्या है, ये पार्ट है किसका, गवर्नमेंट का। रूल्स बिल्ड करना फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हेल्प इन मैनी वेज, गवर्नमेंट हेल्प इन मैनी वेज, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी जो है वो गवर्नमेंट हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये जो हैं ये क्या है, ये पार्ट है किसका, गवर्नमेंट का। दीज ऑल पीपल्स जो हैं ये तमाम लोग जो हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स मेक गवर्नमेंट, यानी ये सारे लोग जो हैं वो मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। नो आंसर दीज क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दें। नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, इसकी डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन करें। व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल government is a group of people who works together, यानी जो इकट्ठे काम करते हैं, to run a country। नंबर 1 क्वेश्चन था व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क्स टुगेदर टू रन अ कंट्री, यानी एक जो मुल्क है उसको चलाने के लिए जो मुख्तलिफ ग्रुप्स का लोगों का जो ग्रुप होता है उसको गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, यानी हमें गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत होती है। वी नीड गवर्नमेंट, why do we need government, we need that because a government make rules and laws for the people, we need that, हमें उसकी ज़रूरत होती है because a government makes rules and laws for the people, यानी गवर्नमेंट की हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि ये लोगों के लिए कुछ रूल्स और लॉज को जो है वो बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर करंट प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर करंट प्राइम मिनिस्टर, यानी जो हमारा अब वज़ीर आज़म है उसका नाम बताएं। इमरान खान। Imran Khan is our current Prime Minister who settled our fight in court, यानी कोर्ट में जो है हमारी जो फाइट होती है उसको कौन सेटल करता है, ए जज। ए जज इज़ अ पर्सन who settle our fight in court। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, who should pay the government taxes, यानी गवर्नमेंट टैक्सेस को कौन पे करता है, सिटीजन्स। Citizens should pay the government taxes। Here our exercise is completed। इस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा गवर्नमेंट के बारे में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और अपने राइट्स के बारे में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। I hope students you got all my points correctly। Okay, Allah Hafiz। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।